गुड मॉर्निंग छात्राओं। अभी तक हमने 30-60-90 का प्रमेय देखे तथा उसके पश्चात बहुत सारे उदाहरण भी देखे हैं। 30-60-90 45-45 के पाइथागोरस का त्रिक। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति तथा समरूप त्रिभुजों के आधार पर सिद्ध करेंगे। अब इससे सिद्ध करने के लिए समकोण त्रिभुजों की समरूपता का गुणधर्म देखना पड़ेगा। समरूपता का गुणधर्म मैंने पिछले प्रकरण का, हाँ, अब ये है उसी प्रकरण में, यानी इसका पेज नंबर 33 है। आप 33 पेज नंबर पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, किताब खोलकर भी देखिए या इसमें भी पढ़े तो एक ही बात है। अब यहाँ पर देखिए प्रमेय, समरूपता और समकोण त्रिभुज, ये सीधे सीधे शब्दों में एक, जैसे मैं समझाऊँ कि मेरी भाषा में कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज आते हैं। ये एक छोटा त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज है ना। अब बड़ा त्रिभुज जो है, छोटे त्रिभुज और दो बड़े त्रिभुज, यहाँ पर इस छोटे त्रिभुज में ये जो त्रिभुज है, यह त्रिभुज इसको समरूप बताना है, और फिर ये दोनों त्रिभुज बड़े को समरूप बताना है। ऐसा समझ। अब बताना मतलब होते हैं को कसौटी जो है या समरूपता की दो कोण कैसे समरूप होते हैं ये देखेंगे। अब एक देखिए, यहाँ पर क्या दिया, त्रिभुज एबीसी 90 अंश का बीडी लंब, एक लंब खींचा गया, यानी उसी के कर्ण से, यानी 90 अंश से उसके कर्ण पर लंब डालना है। अब ये लंब डालने के बाद ए डी बी कौन सा त्रिभुज है, ए डी बी, ये पहला, ए बी सी ये बड़ा है ना, यानी इसको समरूप, छोटा बड़े को समरूप बताना है। उसके पश्चात बी डी सी ये छोटा, ये भी किसको बताना है, बड़े को बताना है ना। फिर ए डी बी और ये बी डी सी, ये दोनों आपस में बताना है ना। यानी इंटरेस्टिंग क्या है कि छोटा एक त्रिभुज बड़े को बताना है समरूप, दूसरा भी बड़े को बताना है। एक्चुअल में ऐसा करने के बाद ये सभी से एक दूसरे को समरूप हो जाते। कैसे, देखिए, ए डी बी और ए बी सी पहले वाला है, इसके लिए उपपत्ति देखेंगे। इसके लिए तो यहाँ दिया है, देखो, ए डी ए बी ए सी, अब देखिए यहाँ पर डी ए बी और बी ए सी, डी ए बी ये, बी ए सी यानी बड़े का, बी ए सी भी यही, दोनों एक ही है ना, सामान्य कोण। उसके पश्चात ए डी बी ये 90 अंश का, और इसका ये 90 अंश का, बड़े त्रिभुज का। तो ये कोको कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज समरूप। उसके पश्चात अब इधर वाला है ना, ए बी डी सी और ए बी सी ये नीचे वाला, बी सी डी ये, और बड़े का भी इधर वाला, दोनों सामान्य कोण है। ये 90 अंश का, इधर वाला इसका, तो ये 90 अंश का है ना, बड़े त्रिभुज का। ये दोनों 90 अंश, यानी कोको कसौटी के अनुसार दोनों समरूप। अब ये सिद्ध क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये दोनों यदि है ये तीसरे के साथ, तो समरूपता की कसौटी ये भी सिद्ध हो जाता है। इसको सिद्ध करने की गरज नहीं, ऐसा समझिए। इसका ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, ज्यामितीय माध्य का यानी वो जो था समरूपता की परिभाषा थी। हाँ, समरूपता की परिभाषा अलग होती है, और परिभाषा में जो था ये हमने बताया कोको कसौटी। परिभाषा में और भी क्या कहते हैं, उनकी संगत भुजाएं समरूप में होती है ना, यानी समरूप होती है। उसी प्रकार पर एक त्रिभुज है यहाँ पर, क्यू एस आर और पी एस क्यू, ये क्यू एस आर है ना, क्यू एस आर और पी एस क्यू, ये दो समरूप है ना, ऊपर बताया ना हमने अभी। तो उसकी संगत भुजाएं समानुपात में होती है। इसका मतलब ये जो आया है ना, क्यू एस का वर्ग यानी इसका वर्ग इस भुजा का, पी एस और ये इसके गुना के बराबर होता है ना।
ये भुजा और ये भुजा, इसका गुणनफल यानी इसका वर्ग, ये जो दिया है, ठीक है, इसको ज्यामितीय माध्य का प्रमेय कहते हैं। कितना सिंपल, छोटी यानी कितने आसानी से 33 पेज नंबर पर है ये। इसके पश्चात, अरे यहाँ कहाँ खुल गया, तो पाइथागोरस का ये हमारा मुख्य प्रमेय। अब मुख्य प्रमेय अभी तक जो दोनों देखे ना हमने, इसके पहले वाले, उसका उपयोग करके ये सिद्ध किया है। कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। पाइथागोरस का प्रमेय, किताब का नाम और हमारा महत्वपूर्ण प्रमेय। समरूप त्रिभुजों के कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। ये पक्का याद है हमको, अब ये बदलेगा नहीं, बराबर। तो एक आकृति ली है, देखिए यहाँ पर ए बी सी, ये त्रिभुज, इसमें ए बी सी 90 अंश है। सिद्ध क्या करना है, साध्य, ये हमारा साध्य, ए सी वर्ग, इस भुजा का वर्ग, इसके वर्ग और इसके वर्ग का योगफल होता है ना, ये सिद्ध करना है। तो रचना क्या करना है हमें, बिंदु बी, ये जो बिंदु बी है, यहाँ से लंब खींचे, ये इसको, ये रचना है, अभी जो बताया ना मैंने, ये रचना है। तो अब ये रचना होने के बाद समकोण त्रिभुज ए बी सी में बीडी कर्ण ए सी, तो लिखा है रचना, यानी ये जो किया है हमने उसको रचना में लिखा। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, पिछला अभी का प्रमेय, ए बी सी बी डी बी, 1 2 और ये बड़ा क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ये वाक्य लिखा। उसके कारण उनकी समरूप भुजाएं होती है, इधर भी होती है, इसकी भी होती है। यानी ये इसकी मतलब किसकी है, बड़े त्रिभुज का इस छोटे त्रिभुज के साथ। फिर से देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ। ये छोटा त्रिभुज है ना अंदर का, और ये बड़ा त्रिभुज, इसके साथ का रिलेशन ये है। फिर इधर वाला छोटा, ये इधर वाला छोटा, इसका रिलेशन फिर बड़े के साथ, ये दिया है यहाँ पर। हाँ, तो दोनों का ज्यामितीय माध्य से क्या होता है, ए बी वर्ग ये आता है, इसका वर्ग आता है, फिर इसका वर्ग आता है, जो क्या होता है, ये और ये होता है, ये और ये होता है। लेकिन दोनों की जोड़ की तो क्या होगा, 1 और 2 की जोड़ कर ली है ना, ए बी वर्ग की और ए बी डी वर्ग की, इन दोनों की जोड़ की हमने, वो ये यहाँ आती है। और ये जो है डिस्टेंस, ये ए सी वर्ग होता है। अगदी सिंपल है, अभी तो 2 शब्दों में जो बताया मैंने। यदि समझना है तो बहुत कितना सिंपल है कि पिछले जो 2 प्रमेय हैं उनको समझना महत्वपूर्ण है। ओके, पाइथागोरस का विलोम, ये खाली देखना है कि ये त्रिभुज यदि है और बड़ो योगफल के बराबर है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही वाक्य है। तो फिर से और एक बार पाइथागोरस का प्रमेय जो है, तो वो फिर से ध्यान से देखिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तात्पर्य कि दत्त दिया है, साध्य दिया है, रचना दी है, प्रमेय भी सिद्ध करना है, तो पिछले 2 प्रमेय हैं, इसी के आधार पर पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध होता है। ठीक है, तो रुकेंगे हम, और परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।